Assalamualaikum everyone, this is me Naina Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic as skin specialist. And as you guys know कि कराची में इस वक्त बहुत ही शदीद किस्म की बहुत ही बुरी गर्मी पड़ रही है एंड आई थिंक 2015 में इस किस्म की हीट वेव्स का सामना हमने किया था एंड आफ्टर सो लॉन्ग इन 2024 अगेन जो आई थिंक वही वाला वेदर हो गया. आई डोंट नो, मुझे इतना अच्छे तरीके से याद है बट आई नो कि उस वक्त एक वीक जो चला था या 15 डेज वो बहुत ही बुरी वाली जो वो गर्मी थी. बट अभी तो बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी हो गई है बिकॉज बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है. और अभी तकरीबन जो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो बहुत 500 से 600 से ऊपर आई थिंक जो है डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं. हॉस्पिटल्स आर फुल विद हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स एंड स्टमक एक् के पेशेंट्स और फूड पॉइजनिंग के पेशेंट्स. और इस वक्त जो हॉस्पिटल्स जो है वो भरे पड़े हैं हीट के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हीट के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके पेशेंट्स की वजह से. इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग जो है वो हीट वेव्स तो हैं ही हैं, उससे तो आप रोक नहीं सकते लेकिन उससे आप क्योर कर सकते हैं. उससे आप जो है वो अपने घर में जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, या फिर आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, या फिर आपके घर में जो बच्चे हैं, उनको आप बचा सकें, स्पेशली अपने आप को भी बचा सकें. तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को क्योर कर सकते हैं. आई नो कि गर्मी बहुत शदीद है एंड कोई भी चीज़ इतनी पावरफुल नहीं होती है कि वो इस ज़्यादा गर्मी को जो है वो हम बर्दाश्त कर सकें. लेकिन ऑब्वियसली अब हो रही है तो उसको बर्दाश्त करना ही है. वी आर नॉट लिविंग इन लाइक कोई ऐसे स्टेट में तो हम रहते नहीं हैं जहाँ पे जो है वो रोड पे फैंस हों और उसमें से मिस्ट आ रहा हो ताकि वो टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके. बट मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्दी से बारिश कर दें ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो कराची का नॉर्मल हो जाए और बर्दाश्त के काबिल हो जाए. बिकॉज अभी तो टेम्परेचर बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है. तो मैं आपको बताती हूँ कि हीट स्ट्रोक का जो है वो क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके जो पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने जहन के अंदर लाजमी रखना है और किस तरीके से आपने उसको क्योर करना है और अपने घर में जो स्पेशली ओल्ड एज लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से बचा के रखना है इस वेदर से. सबसे पहले तो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में, उन सिम्टम्स के बारे में जिससे आपको पता लग सकता है कि आपको हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ रहा है. जिसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वो ये है कि आपके सर में दर्द होगा, सर गर्म हो जाएगा, स्पेशली द मिड ऑफ दिस पार्ट, द मिड ऑफ योर हेड. आपका जो है वो गर्म हो जाएगा, आपको पसीना आएंगे, ठंडे पसीने आएंगे और आपकी आंखें लाल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी आंखें रेड हो रही होंगी, आपके सर में शदीद दर्द हो रहा होगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपको लगेगा कि आपको बुखार सा हो रहा है. और दूसरा आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो रेड हो जाएगा, जैसे कि आप किसी चूल्हे के सामने चले जाते हैं और उसकी हीट की वजह से जो आपका रंग लाल हो जाता है. इसी तरीके से आपका रंग जो है लाल होना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी और शदीद किस्म की गर्मी आपको लग रही होगी. बट आपका ऐसा लगेगा ठंडे पसीने आ रहे हैं बिकॉज आपका जो बीपी है, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो लो डाउन होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वेदर. और आपने इसको समझना किस तरीके से, इसको आपने ऐसे ही समझना है कि जैसे हम स्कूल से बचपन में घर वापस आते थे तो हम बिल्कुल लाल हो रहे होते थे स्पोर्ट्स डे वाले दिन. इसी तरीके से आप नॉर्मली जब घर से बाहर निकलेंगे तो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन जो रेड हो जाएगा, कान गर्म हो जाएंगे, आंखों के अंदर जो ऐसे होगा जैसे खून उतर रहा है और आपको शदीद गर्मी का सामना करने की वजह से आपके सर के अंदर शदीद किस्म का पेन होगा. अब इससे आपने बचना किस तरीके से है. गर्मी तो हो रही है, ऑब्वियसली एक नेचुरल मैकेनिज्म है, वेदर है, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम उससे महफूज अपने आप को रख सकते हैं. अपने घर में स्पेशली जो आपके घर में बड़े हैं, बूढ़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर में दादा दादी, नाना नानी हैं, जो कि ओल्ड एज लोग हैं जितने भी, उनको आपने ज़रूर उनकी हिफाजत रखनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेदर इफेक्ट करता है वो बड़ी एज के लोगों को या फिर बच्चों को करता है, मिड एज के लोगों को भी करता है. लेकिन क्योंकि मिड एज के लोग जो है कुछ ना कुछ करके अपने आप को महफूज रख सकते हैं लेकिन बड़े लोग जो है वो अपने आप की हिफाजत नहीं कर पाते, तो आपने उनका खास तौर पे ख्याल रखना है. एक, आपने अपने घर में जितने ही बड़े हैं उनका बीपी मॉनिटर करना है कि उनका बीपी लो डाउन तो नहीं हो रहा है. सेकेंडली, आपने उनका हेड देखते रहना है कि उनके सर पे जो गर्मी तो नहीं हो रही है, गर्म तो नहीं हो रहा उनका टेम्परेचर. प्लस आपने उनका कलर कॉम्प्लेक्शन चेक करना है कि उनका कलर रेड की तरफ तो नहीं जा रहा. बच्चे भी और बूढ़े भी, मैं दोनों की बात कर रही हूँ. और अपना भी चेक करना है कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो ऐसा तो नहीं हो रहा. अच्छा, अब आपने इससे बचना किस तरीके से. अगर तो आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है या फिर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है या वेदर की वजह से, ऑब्वियसली वेदर इज़ टू हॉट, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत शदीद किस्म की गर्मी लग रही है तो आपने एक कोल्ड पैक लेना है. कोल्ड पैक इज़ लाइक जस्ट
आई थिंक 300 से लेकर 700 के बीच में आपको कोल्ड पैक मिल जाता है। ठीक है, अगर आप बर्फ़ नहीं जमा सकते तो हर किसी के घर में फ्रिज तो मौजूद होता ही होता है, तो आपने कोल्ड पैक लेना है, कोल्ड पैक को फ्रिज के अंदर रखना है और फ्रिज में रख के जब वो ठंडा हो जाए तो आपने अपनी बैक नेक पे लगाना है, लाइक दिस, लोअर पार्ट ऑफ योर ब्रेन, वहाँ लगाना है। आपने बैक नेक पे लगाना है लाजमी, आपने फ्रंट नेक पे लगाना है, और दूसरा आपने इधर द मिड ऑफ योर ब्रेन, ठीक है, मिड ऑफ योर हेड जो है वो आपने उसकी टैपिंग करनी है, कोल्ड पैक की टैपिंग करनी है, अपने भी करनी है, बच्चों की भी करनी है, और दूसरा अगर आपके घर के अंदर जो है वो बड़े लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, तो उनके लाजमी आप लोगों ने घर के अंदर टैपिंग करनी है, और उनको भी बताना है कि इनकेस अगर कोई घर में ना हो तो आपने सबसे पहले ये चीज़ लाजमी करनी है ताकि आपका सर जो है वो गर्म ना हो। प्लस आपने ये करना है कि आपने हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, सूदिंग कलर्स पहनने हैं, जैसे कि इस वक्त मैं पहनी हुई हूँ, ठीक है। आपने पीच के जितने भी कलर्स हैं, पीचेस हैं, वो आपने पहनने हैं। आपने पिंक्स के सारे टोन्स आप पहने, लाइट पिंक्स, लाइट ब्लूज, लाइट येलोज, लाइट ग्रीन्स, इस तरीके के आपने कलर्स पहनने हैं, और हल्का मटेरियल पहनना है, जैसे जॉर्जेट हो गया या फिर स्विस लॉन हो गया, इस तरीके के आपने हल्के कपड़े पहने, नॉट अ ट्रांसपेरेंट बट हल्के कपड़े पहने। सेकेंड, आपने ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना, क्योंकि ब्लैक कलर के अंदर जो है वो क्वालिटी होती है कि वो हर कलर को और हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अगर आप ब्लैक कलर पहनेंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मजीद आपको गर्मी लगेगी और उससे आपकी हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। अगर आप अबाया पहनते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने साथ जो है वो एक वाटर मिस्ट रखें। वाटर मिस्ट इस लाइट में आपको दिखाती हूँ। ये बॉटल आपने ले ली, सिंपल से ही है, उसके अंदर आपने पानी ऐड कर दिया, ठंडा पानी, और उसको आप पानी की बॉटल को आप अपने बैग में रखें, हल्की सी इसमें फ्रेग्रेंस ऐड कर दें, और कूलिंग जेल या फिर आपके पास जो है वो अगर कूलिंग पाउडर है, जिसको हम प्रिकली हीट पाउडर वगैरह इस तरीके जो कूलिंग पाउडर्स होते हैं वो आप थोड़ा सा ऐड कर लें, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी नेक पे, अपने बैक नेक पे, अपने हेड पे, अपने फेस पे और अपने अबाए के ऊपर आप जो है वो उसको स्प्रे कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा जी, इसके बाद आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप गर्मी में कहीं गए हुए हो, बहुत शदीद गर्मी से आप घर वापस आए तो फ़ौरन ठंडा पानी नहीं पीना। आपने पहले रूम टेम्परेचर पानी पीना है, अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा कूल डाउन होने देना है बॉडी के टेम्परेचर को। नेक्स्ट, आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है, लेकिन पानी का इंटेक अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई कंप्लेन है या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, या आपके घर में जो बड़े हैं उनको ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है, तो आप 1 लीटर बॉटल के अंदर आप पिंच ऑफ सॉल्ट, लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो आप पिंक सॉल्ट ले सकते हैं, आप नॉर्मल सॉल्ट, वाइट सॉल्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप वो सॉल्ट उसके अंदर ऐड करेंगे, वो पानी आप दिन भर पियेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट टू मच, लाइक ज़रा सा, बस इतना सा आप सॉल्ट उसमें ऐड करेंगे, बिकॉज सॉल्ट जो होता है वो आपकी स्किन के अंदर पानी को रोकता है, वाटर रिटेंशन कराता है, तो जब आपकी बॉडी में पानी रुकेगा तो वो ऑब्वियसली आपको डिहाइड्रेटेड होने से बचा लेगा, और इस तरीके से आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होगी और आप ज़्यादा टाइम पे जो है वो अपने आप को महफूज कर सकेंगे। कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमी नहाएं, स्पेशली रात को जब आप सोने जा रहे हो और आप बिल्कुल पसीनों में हो रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, तो मेक श्योर कि आप पहले नहाएं और उसके बाद फिर सोने जाएं, बिकॉज जब आप सो रहे होंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो हाई हो जाता है, लेकिन अगर आप नहा के सोएंगे तो आपको गर्मी भी कम लगेगी और आपका बॉडी टेम्परेचर भी मेनटेन रहेगा। सो ये कुछ टिप्स हैं। इसके अलावा आप जो है वो कूलिंग जेल्स यूज़ कर सकते हैं फेस के ऊपर। कूलिंग जेल्स बहुत अच्छे होते हैं, कूलिंग लोशंस बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के, बड़ों के, और जो आपके घर में ओल्ड एज लोग हैं आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं, उनके लगा सकते हैं। और जो है वो कूलिंग पाउडर्स जो होते हैं वो आप उसका लाजमी इस्तेमाल करें ताकि वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, आपको गर्मी भी ना लगे ज़्यादा। और आप इस तरीके की चीज़ें जो है वो कर इस तरीके की जो रेमेडीज़ हैं, जो कि आपके प्रिकॉशंस हैं, उसको अगर आप देखते रहेंगे और उसको आप करते रहेंगे नॉर्मली भी, अगर आपको गर्मी नहीं भी लग रही है और नॉर्मली भी अगर आप उसको फॉलो करेंगे, तो आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं और आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। खाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा पानी हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बीफ, मीट और चिकन इस वक्त क्योंकि गर्मी है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। आई नो अभी बकरीद गई है और सबके घरों में दावतें भी हो रही हैं। आई डोंट नो कि इस वक्त लोग दावतें किस तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज मैं तो इस वक्त कहीं दावत पे नहीं जा सकती, स्पेशली ओपन एयर, और इस वक्त तो दावत है। लेकिन खैर लोगों के घर में दावतें भी हो रही हैं, तो कोशिश करें कि दावतों में, क्योंकि गर्मी की वजह से खाना सड़ जाता है, तो बीफ, मीट या आपकी जो चिकन है उसको अवॉइड करें। ज़्यादा सब्जियां खाएं, सब्जियां मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसका इंटेक ज़्यादा रखें। पानी जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे टमाटर हो गया,
इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके के वेजिटेबल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ग्रीन अनियन हो गया आपका, या स्प्रिंग अनियन, ग्रीन अनियन, नॉर्मल अनियन, जितनी भी आपकी प्याज होती है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपको लू होने से बचाती है। और आप जो है वो वेजिटेबल्स के साथ साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। मैंगो थोड़ा सा अवॉइड करें। आई नो कुछ टाइम के लिए मैंगो आता है एंड पीपल लव मैंगो, लेकिन थोड़ा सा मैंगो को थोड़ा सा अवॉइड करें। और अगर मैंगो खा ही रहे तो, क्योंकि मैंगो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसके साथ आप जो है वो जामन का लाजमी इस्तेमाल रखें। या फिर अगर आप मैंगो खा रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि उसको आइस चिल्ड करके मैंगो खाएं, ताकि उसका जो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए और आपके पेट जो नॉर्मल रहे, आपको फूड पॉइजनिंग और स्टमक इश्यूज ना हो। प्लस वाटरमेलन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वाटरमेलन खाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें, अगर आप पी सकते हैं तो कोकोनट वाटर पिएं। अगर आप घर से बाहर हैं और गन्ने का जूस आपको कहीं नज़र आ जाए तो शुगर केन जूस का इस्तेमाल रखें। और जो है वो इस तरीके की चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो आपने ठंडे पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखनी है। ठंडे पानी की बोतल आपने रखनी है पीने के लिए भी और अपने सर पे लगाने के लिए भी। उसको इतना ज़्यादा चिल्ड होना चाहिए कि आप उसको जो है वो टैपिंग करें अपने बैक नेक, फ्रंट नेक और हेड पे आप लाजमी टैपिंग करें। पाम में आप लाजमी जो है वो टैपिंग करें और ठंडा पानी पिएं। और ठंडे पानी के अंदर कोशिश करें कि थोड़ा सा लेमन काट कर 2 to 3 स्लाइसेस लेमन काट कर वो उसमें ऐड कर दें, और उसके अंदर जो है मिंट लीव्स थोड़े से ऐड कर दें, तो वो आपको डिहाइड्रेशन होने से ही बचाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा, प्लस आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। और पसीना आना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर पसीना आना बहुत बुरी बात होती है। अगर ओवर पसीना आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि जितना पानी आप ले रहे हैं, जितना पानी आप पी रहे हैं, वो सारा पानी आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है और आपकी बॉडी जो डिहाइड्रेटेड है। तो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड होने से बचाएं। अ पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो उसके अंदर ऐड कर दें पानी के अंदर, और वो पानी लाजमी पिए, लेकिन अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट टू मच। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो